क्योंकि हमारा समय लिमिटेड है, 7 बजे से पहले हमें खत्म करना है। उसके बाद रिस्पेक्टेड राकेश सर ने भी आना है, तो उसके बाद 7 बजे हमारी एक टेक्निकल के साथ में मीटिंग भी है। तो मैं थोड़ा फास्टली जो है इन पॉइंट्स को ले रहा हूँ। तो आपको जितने भी साथी नए ज्वाइन हुए हैं उनके साथ में वेलकम कॉल करके उनकी लिस्ट तैयार करवानी है, उनके टारगेट सेट करवाने हैं। 21 सीढ़ियां हैं, 21 सीढ़ियां, 21 सीढ़ियां हैं बिगिनर से लेकर स्टार डायमंड तक की। जितने भी साथी पिछले महीने नए ज्वाइन हुए हैं उनके साथ में 5 मिनट बैठिए, 5 मिनट बैठिए, 5 मिनट बैठ के 1 कप चाय का पीना है उनके साथ में, या डिस्कस करनी है। चाय तो एक बहाना है, मिशन उसको टेक्निकल पे लेके जाना है। यानी उनके साथ में बैठिए 5 मिनट, 5 मिनट बैठ के डिस्कस कीजिए कि सर ये सीढ़ियां हैं, 21 सीढ़ियां हैं बिगिनर से लेके स्टार डायमंड तक की। पहली सीढ़ी पे इतना बिजनेस, दूसरी पे इतना बिजनेस, तीसरी पे इतना बिजनेस, चौथी पे इतना बिजनेस। ये पहले दिन की ही बातचीत करनी है। कई लोग बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी उनको पूरा बिजनेस पता नहीं होता कि टेक्निकल कैसे जाया जाएगा और कैसे बड़े मुकाम पे पहुंचा जा सकता है। ये डे 1 की है, ये पहले दिन की ही एजुकेशन है, तो ये आपको जो है उनको देनी है। नई ज्वाइनिंग जितनी भी आपने पिछले महीने करवाई है उनको 100% कैश करना है। यानी तीसरा पॉइंट, यानी उनकी लिस्ट बना के उस लिस्ट के ऊपर काम अपने को करना है। कोई भी नया व्यक्ति जो पिछले महीने ज्वाइन हुआ है वो भाग के जो है खुद भाग के काम नहीं करेगा, लेकिन उसको थर्ड पार्टी के रूप में हमें जो है काम करना है। और आप में से भी अगर कुछ लोग बैठे हैं जो नए ज्वाइन हुए हैं तो अपने सीनियर के साथ में मिलके आप काम कीजिए, चाहे वो डिजिटली है चाहे वो फिजिकली है। दोनों टाइप की वर्किंग आपकी चलेगी, डिजिटली भी और फिजिकली भी। तो उसमें सीनियर है आपका क्या है, थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी का आप प्रयोग करके, और पिछले महीने आप ज्वाइन हुए हैं तो उनको, या पिछले महीने जो ज्वाइन हुए हैं लेकिन आज के इस सेशन में नहीं है, तो उनको जो है कैश कीजिए आप। कैश इन द सेंस उनकी लिस्ट बनवा के उसके ऊपर आपको जो है हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है। अब जितने लोग ज्वाइन हुए हैं उनके साथ में मेहनत क्या करनी है, मेहनत करने के 1-to-1 वर्किंग द बेस्ट प्लेटफॉर्म। 1-to-1 वर्किंग से इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर निकले हैं, बड़े बड़े लीडर निकले हैं। 1-to-1 वर्किंग आप जरूर कीजिए। मैं एग्जांपल देता हूं, कई बार शैलेंद्र दिंगड़ा जी हमारे 1-to-1 वर्किंग से निकले हैं। आरसीएम के हमारे बहुत सारे रूबी जो है 1-to-1 वर्किंग से निकले हैं। मैं याद करता हूं कई बार बैठ के कि अगर राकेश सर 1-to-1 करते करते हमारे प्रिंसिपल साहब के पास ना पहुंचते तो हो सकता है कि मैं आज इस इंडस्ट्री के अंदर ना होता। तो 1-to-1 वर्किंग को कभी छोड़ना नहीं है। 1-to-1 वर्किंग आप कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाओ, जो भी लोग आपकी टीम में पिछले महीने नए ज्वाइन हुए हैं उनकी लिस्ट तैयार करवा के उनके साथ में 1-to-1 वर्किंग कीजिए। 1-to-1 वर्किंग के भी 2 तरीके हैं, डिजिटली और फिजिकली। दोनों तरीके से जो जिस तरीके से आप अच्छे से काम कर सकते हैं दोनों तरीके से इसके ऊपर कीजिए। एंड इसके साथ साथ अटैच होता है होम मीटिंग। तो होम मीटिंग आप लगा के रखिए कि मुझको इस महीने 15 होम मीटिंग करनी है, 20 होम मीटिंग करनी है, 25 होम मीटिंग करनी है, 30 होम मीटिंग करनी है। हाई स्पीड पे जाने का मूल मंत्र ये है कि मिनिमम 1 होम मीटिंग आपकी रोजाना होनी चाहिए, रोजाना होनी चाहिए 1 होम मीटिंग आपकी। आप दिन में कुछ भी करो, शाम को आप किसी न किसी के ड्राइंग रूम में होने चाहिए। इसके लिए आप हाई स्पीड टेप को सुन लो। होम मीटिंग कैसे करें मेरी भी एक वीडियो रखी है, उसको सुन सकते हैं, और भी किसी सीनियर की आपको जो है मिल जाएगी। इसके ऊपर जो है आपको काम करना है। तो ये पॉइंट है, इनके ऊपर जो है ना आपको जम के काम करना है। और चौथा पॉइंट ये है, जितने भी साथी नई ज्वाइन हुए हैं पिछले महीने वेलकम करेंगे तो उनके मोबाइल में आपको जूम ऐप जरूर डाउनलोड करवाना है और मिराकल मॉर्निंग का प्रचार प्रसार करना है। मिराकल मॉर्निंग का असली प्रचार प्रसार नए लोगों के ऊपर ही है। प्रचार प्रसार करने के बाद में प्रॉपर उसका फॉलोअप होना चाहिए। प्रचार प्रसार आपने कर दिया, जूम ऐप उसकी डाउनलोड करवा दी, मिराकल मॉर्निंग में जुड़ा कैसे जाएगा वो बता दिया। फिर बात आती है उसके प्रॉपर फॉलोअप की कि वो जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा। तो ये काम आपको कल से ही स्टार्ट कर देना है। यानी कल से आपकी टीम में वो सभी साथी एंटर होने चाहिए जिन्होंने पिछले महीने आरसीएम में ज्वाइन किया है, और वीडियो ऑन करके बैठे हैं और तरीके से बैठे हैं, डायरी पेन लेके बैठे हैं। ये शिष्टाचार जो है आपको सिखाना है अपनी टीम के साथियों को। और डे 1 से ही ये शिष्टाचार अगर हमने सिखा दिया, ये नैतिक शिक्षा है मिराकल मॉर्निंग की, अगर हमने उसको दे दी तो फिर वो देखना स्काई इज द लिमिट, बहुत जल्द जो है बड़े लेवल पे पहुंचेगा। और वो बड़े लेवल पे पहुंचेगा तो आप बड़े लेवल पे अपने आप पहुंचेंगे पहुंचेंगे। तो इसके ऊपर जो अपना काम करना है, यानी जूम के ऊपर जूम डाउनलोड करवा के और जूम के ऊपर जो है ना अपने को काम करवाना है, और जूम पे अपने को अधिक से अधिक फोकस करना है मिराकल मॉर्निंग का। तो मिराकल मॉर्निंग सेशन
से आपको बड़े परिणाम जो है 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। और नेक्स्ट वन इज काउंसलिंग। आपको अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर अपने सीनियर के साथ में, यानी अपने टेक्निकल अचीवर्स के साथ में काउंसलिंग जरूर करवा लेनी है। अपने टेक्निकल अचीवर्स के माध्यम से, या जो भी सीनियर आपके अपलाइन में आते हैं इमीडिएट, उनसे जो है आपको काउंसलिंग जरूर करवानी है। अब काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग ये है कि पिछले महीने आपने जो बिजनेस क्लोज किया, पिछले महीने आपने जो बिजनेस क्लोज किया, फॉर एग्जांपल आपने 20,000 का बिजनेस क्लोज किया, तो इस बार आपका टारगेट क्या रहेगा, इसके ऊपर चर्चा होगी। पिछले महीने कितनी नई ज्वाइनिंग आई, इस महीने उन नई ज्वाइनिंग से कितनी नई ज्वाइनिंगें करवानी है, उसके ऊपर चर्चा होगी। आप इस महीने कितनी मीटिंग्स करवाना चाहते हैं, कितना टाइम आपको सीनियर का चाहिए, उसके ऊपर चर्चा हो। आप किस मीटिंग सेमिनार को आप फोकस करेंगे इस महीने, बड़ा कौन सा प्रोग्राम होगा, उसके ऊपर चर्चा हो। एलडीपी प्रोग्राम आ रहे हैं इस महीने के अंदर कई जगह पे, उनमें आप जो है लेके आएंगे, वो काउंसलिंग का पार्ट है, उसके ऊपर जो है चर्चा होनी चाहिए। आप अपनी टीम के किस साथी को बिगिनर के लेवल पे लेके जाने के लिए प्लान करेंगे ताकि आप स्टार्टर जा सकें, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो ये काउंसलिंग यानी परामर्श, काउंसलिंग का हिंदी मतलब होता है परामर्श, यानी अपने सीनियर के साथ में बैठ के परामर्श करना है। अब सीनियर के साथ में दो तरीके से बैठा जाता है। एक तो फेस टू फेस बैठेंगे आप, फिजिकली अगर आप अवेलेबल हैं अपने सीनियर के नजदीक, तो नहीं तो दूसरा है डिजिटली, यानी जूम पे या व्हाट्सएप वीडियो कॉल से आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं कि सर पिछले महीने इतना हुआ, इस महीने इतना करना है, और इस तरीके से जो है मेरा लेवल। और आज और कल, अगले 2 दिन के अंदर अंदर ये काम जो है निपट जाना चाहिए। काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि आपकी 15-15 तारीख तक काउंसलिंग चलती रहे, नहीं, पहली तारीख या दूसरी तारीख, ज्यादा से ज्यादा 3 तारीख तक जो है, इससे पहले पहले आप लोगों की काउंसलिंग हो जानी चाहिए। आपके सीनियर आपकी काउंसलिंग करते हैं, आप अपने जूनियर की काउंसलिंग करेंगे, और आपका सीनियर अगर आपके जूनियर की काउंसलिंग करते हैं, तो आप भी अपने जूनियर की पहले काउंसलिंग करें और उसके बाद में सीनियर के साथ में काउंसलिंग करवाएं। ये काउंसलिंग का एक जो है प्रॉपर रोड मैप होता है। अगर इस तरीके से हम काम करेंगे तो बेहतरीन परिणाम जो है हमारे पास आएंगे। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? जोश में रहना है। जोश में रहना है, उसके साथ साथ होश में रहना है। नया कुछ करूंगा, इस महीने कुछ तूफानी करूंगा, पिछले महीने कुछ कमी पेशी रह गई, किसी आपने जोर लगाया, आपका बिजनेस उतना बेहतरीन नहीं जा पाया, है ना, उतना बेहतरीन नहीं जा पाया, नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लीजिए, इस महीने करूंगा, बड़ा करूंगा। मेरे को आज भी अच्छे से याद है, मेरा एक ग्रुप बहुत बड़ा हो गया शुरू शुरू में, जब मैं ज्वाइन हुआ तो दूसरा छोटा था। अब फिर मेहनत की तो दूसरा मेरा बहुत बड़ा हो गया और पहले वाला छोटा हो गया। अब पहले वाला जब छोटा हो गया तो रोल्टी का चैलेंज था, रोल्टी आ नहीं रही थी, तो मेहनत करते फिर छूट जाती, थोड़े से छूट जाती, 30,000 से 40,000 से। तो पहली तारीख होते ही पूरा जोश में फोन किया करता था, मेरे को आज भी याद है, राकेश सर के पास मैं फोन करता था, मैं सर इस बार कुछ तूफानी करते हैं, तो राकेश जी कहते हुए अब कर ही दो, बहुत दिन हो गया आपको कहते हुए। तो आप कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कोई मायने नहीं रखता, आप पहली तारीख को एक्साइटेड होने चाहिए। आप पहली तारीख को आपके अंदर जोश होना चाहिए कि इस बार जो है ना जबरदस्त करेंगे, इस बार वंडरफुल करेंगे, इस बार अद्भुत करेंगे, इस बार वो करेंगे जो पिछली बार हो नहीं पाया, छूट गया। इस बार कुछ नए लोगों को लेके आऊंगा अचीवमेंट पे, इस बार मैं नए वाइटल्स को लेके आ रहा हूँ, इस बार मैं नई लीडरशिप को लेके आ रहा हूँ, नए स्टार ला रहा हूँ, नई रोटियां। इस तरह का जोश और जुनून जो है होना चाहिए, उसका पूरा प्रॉपर जो है पेपर वर्क होना चाहिए, और फिर जम के जो है डिजिटली और फिजिकली दोनों टाइप की वर्किंग होनी चाहिए। और फोन कॉलिंग जो है आपकी रुकनी नहीं चाहिए। डेली के आपके 20, 25, 30 फोन जो है टीम के अंदर जरूर जाने चाहिए। नए लोगों के पास में प्रोस्पेक्टिंग के लिए फोन जाने चाहिए, और जो ज्वाइन हो चुके हैं उनके पास में फोन जाने चाहिए। और परचेजिंग को लेके या जो भी आपके काम रहते हैं उन कामों को लेके आपको फोन कॉलिंग के ऊपर जो है खूब जम के काम करना है। खूब शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सब साथियों को इस महीने की, कि ये महीना आपके लिए खूब बेहतर